प्रत्याशी तेजपाल तंवर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी हाल ही में जहां उन्हीं के खुद के मंत्री ने उन पर लगातार आरोप की झड़ी लगा दी थी, तो वहीं जब बुधवार को वह अपना नामांकन भरने के लिए एसडीएम कार्यालय जा रहे थे, इस दौरान एक दुकानदार व उसके परिवार ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में उन पर बदमाशों ने गोली चलाई थी। जिन बदमाशों ने गोली चलाई थी वह विधायक के संरक्षण के आदमी थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद थे, जो व्यापारियों से रंगदारी मांगते थे। उनके राज में करीब 10 लाख रुपए की रंगदारी उस दुकानदार से मांगी गई। जब रंगदारी नहीं दी गई तो दुकानदार पर गोली चलाई। हालांकि इसको लेकर एक ज्ञापन हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दिया गया, लेकिन इसको लेकर बीजेपी के प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने कहा है कि उन्हें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है और ये सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। जिस तरह भाजपा के प्रत्याशी पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। जीवन की मेरी 70 साल की उम्र होगी। इस 70 साल की उम्र में कोई एक आदमी, कोई एक बच्चा, कोई एक नौजवान, कोई गरीब, कोई भी किसान, मजदूर, कोई एक आदमी तो लिया जो मेरे खिलाफ आरोप लगा दे। ये जो बेमतलब की बात है ना, तो मैं इनमें विश्वास करता हूँ ना मैं ये बात करता हूँ। कोई लगा रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है। क्या बताएं, हमारा ना इतना प्यार प्रीत है। गुर्जर समाज के 10 बुजुर्ग रोज मेरा हालचाल पूछ के जाते हैं। मतलब बड़े स्नेह पूर्वक पूरा परिवार रहता है। लेकिन तेजपाल तंवर के संरक्षण में 2-4 परिवार के बच्चे, बिगड़ेल बच्चे, जिनको इनका संरक्षण प्राप्त है। 2017 में पहले तो मुझसे 10 लाख की फिरौती मांगी। जब मैंने 10 लाख की फिरौती ना दी तो 22/10 को गोली चली, 5 राउंड गोलियां चली थी। वो तो भगवान की कृपा थी कि मेरी जान बच गई। उसके बाद 2022 में फिर चली। और ये वही बच्चे हैं जिनको ये तेजपाल तंवर या इसके लड़कों का संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद एक अभी हमारे बच्चे 2016 में एक इलेक्शन लड़ लिया सैनी सभा का। इतने बिरादरी के लोगों ने समर्थन किया बच्चों का, लेकिन नॉमिनेशन फार्म ले लिया, 10,000 रुपए ऐंठ लिए और चुनाव वाले दिन तक भी सदस्यता नहीं दी। हम उसके लिए ज्ञापन लेके गए। पहले तो एसडीएम साहब के द्वारा, ये हमारी वो है तहसीलदार, इनके द्वारा ज्ञापन पहुंचा। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इसके बाद हम तेजपाल तंवर जी के पास गए। तेजपाल जी तो नहीं मिले, इनके बड़े बेटे मिले थे। हमारी पुत्रवधू ने 2-3 बार गए तो ये आखिर में हमारी पुत्रवधू ने कहा कि अंकल, अगर तेजपाल सैनी की पुत्रवधू की बजाय मैं तेजपाल तंवर की पुत्रवधू होती तो क्या भी मेरी सुनवाई नहीं होती? तो सुनवाई करी आप? बिल्कुल, हालचाल पूछने भी ना आया। गोली चली तो कोई नहीं पूछने आया, सैनी साहब क्या हुआ, कैसे चली गोली। फिरौती मांगी 10 लाख की तो कोई नहीं आया। विरोध है अब हमारा विरोध ये है कि ये ठीक है कि ये भ्रष्टाचार और ये जो है ना, ये रिश्वतखोरी, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन ये तो उसकी जड़ को हिला भी नहीं पाए। ये देखो, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। 21 बार तो मैंने ये सीएम विंडो पे दरखास्त लगाई। ये देखो सर, सरकार से तो यही मांग करते हैं, इन प्रतिनिधियों को सुधारो अगर राज करना है ना इससे आगे, वरना दोबारा भी दे दिया। अजय टिकट दोबारा दे दिया, क्या विरोध करो? मैं तो पूरा इसका बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ। मैं तो सुबह से काले झंडे इसीलिए लिए बैठा हूँ परिवार सहित। मैं तो 15 दिन पहले कहा था कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना है तो टिकट को बदल दो, वरना इसकी जमानत जब्त होगी।